नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम में 10वें स्थान के 69 69वें सूत्र की भाषा है में कहा गया है, 10 विहा परिसेवना पन्नत्ता तंजहा दप्प पमायणा भोगे आउरे आवती सुय संकिते सह सक्कारे भयप्प ओसाय विमंसा। एक शब्द है प्रतिसेवना। यह एक दोष सेवन का कार्य होता है। प्रतिसेवना शब्द है। मैं अभी थोड़ा इस के चिंतन में अनायास चला गया या अनायास चिंतन आ गया, प्रतिसेवना शब्द कैसे बना, कैसे हुआ। तो एक अनायास जो मुझे लगा कि प्रतिसेवना एक तो सेवन, प्रतिकूल सेवन कर लेना, यानी जो साधु को जो करणीय है, जो सेवन करना है, उसके प्रतिकूल चला जाना, वो प्रतिसेवना। सेवन से प्रतिकूल चला जाना, प्रतिकूल का सेवन कर लेना, जो चारित्र से विरुद्ध है, प्रतिकूल है, उसका सेवन कर लेना, तो प्रतिसेवना हो सकता है। तो ये प्रतिसेवना एक प्रकार से दोष का सेवन हो जाता है। तो प्रतिसेवना के भी 10 प्रकार बताए गए हैं। दर्प प्रतिसेवना, प्रमाद प्रतिसेवना, अनाभोग प्रतिसेवना, आतुर प्रतिसेवना, आपत प्रतिसेवना, संकित प्रतिसेवना, सहसा करण प्रतिसेवना, भय प्रतिसेवना, प्रदोष प्रतिसेवना, विमर्श प्रतिसेवना। यानी दोष सेवन के भी अनेक स्तर हो सकते हैं। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में दोष का सेवन किया जा सकता है। हम साधु संस्था के संदर्भ में ध्यान दें कि दर्प प्रतिसेवना एक साधु है और वह एक उद्धत भाव से, उद्दंड भाव से कोई प्राणातिपात, हिंसा आदि का काम कर लेता है, तो वह एक थोड़ा ज्यादा एक खराब दोष है, बड़े स्तर का दोष हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी गृहस्थ ने कोई बात कह दी, वो साधु को बढ़िया नहीं लगी, साधु ने ओगा कर लाठी लेके उसको पीटना शुरू कर दिया, ये उद्धत भाव आ गया। यह साधु के लिए वांछनीय नहीं कि कोई बात हुई, किसी को डांडी से एक, लाठी से एक और किसी चीज से पीटना शुरू कर दे। तो ऐसा उद्धत भाव से जो हिंसा जैसा काम हो जाता है। और तो क्या, कोई मच्छर काट गया, गुस्सा आ गया, अरे मच्छर को हाथ से पीटना शुरू कर दिया, मच्छर मर गया बेचारा, उड़ नहीं पाया, मर गया, एक उद्धत भाव आ गया। तो इस प्रकार उद्धत भाव से जो प्राणातिपात आदि का आसेवन है, जो इस कोटि का, वो दर्प प्रतिसेवना है। एक प्रमाद प्रतिसेवना दूसरा प्रकार है कि कोई विकथा में लग गया, कुछ कषाय का प्रभाव था, अनावश्यक बातों में लग गया, और इस प्रकार प्रमाद से कोई दोष हो गया, तो प्रमाद प्रतिसेवना हो जाती है।
तीसरा अनाभोग प्रतिसेवना, भूल से हो गया, प्रतिक्रमण करना था और मान लो पक्षी है तो याद नहीं रहा और पक्षी बोलना भूल गया, तो वो विस्मृति के कारण से हो गया। या प्रतिक्रमण कर तो रहा था पर थोड़ा भूल गया और एक दो पार्टी छूट गई, ध्यान नहीं रहा, वो विस्मृति सी हो गई। त्याग लिया हुआ था कि आज बिगह खाने का त्याग है, सुबह प्रतिक्रमण के समय त्याग किया था, आज 6 बीघे का त्याग है, तो दिन में वो याद नहीं रहा, मिठाई आई गोचरी में, याद नहीं रहा तो मिठाई सहज भाव से खा ली, तो ये विस्मृति से होने वाला दोष का सेवन है। ये अनाभोग प्रतिसेवना। और चौथा प्रकार बताया गया है आतुर प्रतिसेवना। कोई भूख प्यास आदि से आतुर होकर कोई दोष का सेवन कर लिया, जैसे क्षुधातुर, भूख इतनी लग गई अब सहन नहीं कर पा रहा है, तो गोचरी के नियम से कुछ हट कर के भिक्षा कर ली कि भूख सहन नहीं हो रही है, तो वे क्षुधातुर के रूप में की जाने वाली प्रतिसेवना है। पिपासातुर, ऐसी प्यास लग गई। अब मुझे एक प्रसंग बहुत बरसों पहले का मैं भूल न करूं तो याद आ गया। गुरुदेव तुलसी के पास एक साधुओं का समूह साधु आया और कहा, गुरुदेव इस बार तो मेरे सिंगाड़े में एक साधु ने 3 प्रकार के दोष सेवन कर लिए। वो पिपासा के संदर्भ की बात। कैसे कि गुरुदेव संवत्सरी की रात्रि थी, मेरा सहवर्ती मेरे साथ का एक साधु था, प्यास कोई ज़्यादा लग गई होगी, 24 उपवास संवत्सरी का, तो उसने रात में कच्चा पानी पी लिया। रात में उठा और पानी था कहीं तो कच्चा पानी जाके पी लिया। एक साथ 3 दोष कैसे हो गए? पहली बात है संवत्सरी को पानी ऐसे ही नहीं पीना, तो संवत्सरी की व्यवस्था का अतिक्रमण। नंबर 2 कि रात्रि में साधु को पानी पीना नहीं, तो वो एक रात्रि भोजन का भी वो भी अतिक्रमण है। फिर कच्चा सचित पानी पिया, साधु को सचित का सेवन नहीं करना, वो भी दोष। इस प्रकार 3 प्रकार के दोष हो गए उसके, तो मुझे 3 प्रकार के दंड उसको देने पड़े। फिर यह मैंने बहुत बरसों पहले सुना, भूल न हो कहीं तो ऐसे वो क्यों हुआ? आतुर, पिपासातुर मान ले, प्यास लग गई, अब वो प्यास अब सहन करना मुश्किल हो गया, तो वो साधु ने दोष का सेवन कर लिया। तो पिपासातुर दोष, ये आतुर दोष होता है। 5वां आपत प्रतिसेवना, कोई आपदा की स्थिति आ जाने पर कोई दोष का सेवन करना पड़ जाए। कि अब आपत प्रतिसेवना कैसे होती है कि 4 प्रकार की, द्रव्यतः आपत, क्षेत्रतः आपत, कालतः आपत और भावतः आपत। कि द्रव्यतः आपत कि साधु को योग्य आहार मिला नहीं, योग्य आहार नहीं मिलने से वो भी आपत्ति, आहार नहीं मिल रहा है, तो कुछ साधु ने नियम विरुद्ध रूप में भिक्षा ले ली, तो आपत के रूप में उसने प्रतिसेवना कर ली, नियम के विरुद्ध सेवन कर लिया। क्षेत्रतः आपत, अरण्य का रास्ता था और कोई भोजन की उपलब्धि नहीं हो रही थी, तो उसे कुछ सामान्य विधि से हटकर के भिक्षा लेनी पड़ी। कालतः आपत, दुर्भिक्ष हो गया था, तो भिक्षा मिलनी मुश्किल हो गई, तो उसे कोई नियम के प्रतिकूल रूप से भिक्षा लेनी पड़ गई। और भावतः आपत, शरीर की रुग्णावस्था है, तो उसे सामान्य नियम से हटकर के भिक्षा लेनी पड़ गई। उदाहरण के लिए वर्तमान में कोई साधु ऑपरेशन कराने के लिए गया, भिन्न समाचारी में है, और शल्य क्रिया हुई, डॉक्टर ने कहा जूस लेना पड़ेगा। अब जूस सामान्य विधि से मिल नहीं पा रहा है,
तो किसी गृहस्थ ने फिर साधु के लिए जूस निकाल दिया, तैयार कर लिया। साधु जानता है यह मेरे लिए बना है, प्रभु रुग्णावस्था है, शल्य क्रिया हुई है, डॉक्टर का निर्देश है कि जूस इसमें लेना पड़ेगा। तो साधु वो खुद के लिए तैयार किया गया जूस ले रहा है। वो क्यों? वो एक उसकी भावतः शरीर की आपत्ति आ गई है, तो उसे वो नियम से प्रतिकूल सेवन करना पड़ा। यूं ये आपत प्रतिसेवना हो जाती है। छठा है प्रकार संकित प्रतिसेवना, कि कोई शंका हो गई आहार में, यह मेरे लिए बनाया है, कैसे बनाया है, पूछताछ भी की, फिर भी शंका है, संकित अवस्था में गोचरी कर ली, ले लिया, तो वह संकित प्रतिसेवना का कार्य हो गया। सहसा करण प्रतिसेवना, अकस्मात होने वाला प्राणातिपात आदि का आसेवन। कभी कभी वो जैसे चल रहा था, कोई चिंटी पर पांव पड़ गया, चिंटी मर भी गई, तो वो अकस्मात पांव पड़ गया, जीव की हिंसा हो गई, वो आकस्मिक रूप में सहसा करण के रूप में प्राणातिपात का कार्य हो गया। आठवां है भय प्रतिसेवना, कि भय के कारण से दोष लग जाए। जैसे एक छोटा साधु है, उसको कहा कि तुम्हें रोज 5 श्लोक तुम्हें रोज याद करने हैं, 5 कर लोगे तुम्हें यह पुरस्कार भी, इतने कल्याणक मिलेंगे, यह मिलेगा वो मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम्हें दंड दिया जा सकता है। तो छोटा साधु था, एक दिन मानो उसके 5 हुए नहीं, 3 ही हुए हैं। सोचा अब 3 ही बताऊंगा तो मुझे कोई उलाना देंगे, डांट पड़ेगी। तो पूछा आज कितने सीखे? सीखे तो 3 ही थे। तो डांट का उलाहने का भय है, मैंने आज 5 सीख लिए, 5 सीख लिए। ये थोड़ा सा बोलने में सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत में दोष लग गया। क्यों लग गया? भय आ गया कि पता नहीं डांट पड़ेगी, क्या उलाना देंगे, तो असत या गलत बात कह दी। यह भय के कारण होने वाली प्रतिसेवना हो गई। 9वां है प्रदोष प्रतिसेवना, क्रोध आदि कसाय से किया जाने वाला प्राणातिपात आदि का आसेवन। प्रद्वेष, प्रदोष, गुस्सा आ गया, तो गुस्से में कुछ बोल दिया, मारा तो नहीं, दिखा दिया, देख मैं मार दूंगा, लगा दूंगा, ऐसे कुछ एक्शन भी कर लिया गुस्से में आकर के, तो वह भी एक दोष का काम ही है। तो वह एक प्रदोष प्रतिसेवना है। एक 10वां प्रकार है विमर्श प्रतिसेवना। हालांकि वो है तो ऐसी सी बात, पर शास्त्र में नाम है, थोड़ी व्याख्या भी दी गई है कि ये विमर्श प्रतिसेवना क्या है। चूर्णीकार ने जो बताया है कि कभी कभी गुरु शिष्यों की परीक्षा के लिए सचित्त भूमि आदि पर चलने लग जाते, कि देखें शिष्यों में श्रद्धा फिर कितनी रहती है, तो कि मैं सचित्त पर चलूंगा तो शिष्यों की प्रतिक्रिया क्या होती है वो जानना चाहिए। हालांकि थोड़ी समझ से थोड़ी सी परे की बात है, पर व्याख्या साहित्य में लिखा है, हालांकि गुरु कोई शिष्यों की परीक्षा के लिए सचित्त पर चले, व्यक्तिगत मेरे चिंतन में यह अच्छी बात नहीं है, तो व्याख्या साहित्य में है कि ऐसा भी गुरु करते थे कि शिष्यों की प्रतिक्रिया जानने के लिए, परीक्षा के लिए सचित्त भूमि आदि पर चलने लग जाते, और इस कार्य पर शिष्य की प्रतिक्रिया जान वे उसकी श्रद्धा या अश्रद्धा का निर्णय करते थे। तो मेरे ख्याल में यह शिष्यों की श्रद्धा अश्रद्धा को जानने का सुंदर तरीका नहीं है, सचित्त कर चलना नहीं चाहिए। यह मेरा अपना विचार है, अपनी व्याख्या में लिखा है कि ऐसा भी गुरु करते थे। तो यह भी दोष तो लग गया ना गुरु को भी, तो वो विमर्श प्रतिसेवना, विमर्श के लिए, परीक्षा के लिए ऐसा करना पड़ गया था, ऐसा किया है। तो ये 10 प्रकार प्रतिसेवना के बताए गए हैं। यानी
साधु जीवन में अनेक रूपों में प्रतिसेवना हो सकती है। ऐसे प्रतिसेवना के दो प्रकार भी, संक्षेप में दो प्रकार भी हैं। एक है दर्पिकार, एक कल्पिका। दर्पिकार, कल्पिका। दर्प प्रतिसेवना और कल्प प्रतिसेवना। दर्प प्रतिसेवना यानी वो उद्धत भाव, अहंकार, आवेश, इस रूप में कोई गलती करना, दोष करना। एक कल्पिका, कोई परिस्थिति है, स्थिति है, दोष का सेवन करना पड़ेगा। मैं ताज़ा उदाहरण दूं तो हमारे कई चारित्रात्माएं थोड़े कोरोना से प्रभावित हो गए थे और साथ में अब बाहर जाना नहीं, बाहर जाने का प्रशासन की ओर से निषेध है कि बाहर नहीं घूमना, आपके कोरोना है तो बाहर नहीं जाना है। कईयों के कोरोना हो गया। अब घरों में जाएं तो भी बढ़िया नहीं कि कोरोना वाला जाए, फिर संक्रमण आदि की स्थिति। तो गोचरी ठिकाने में ही करनी पड़ी, ठिकाने में गोचरी की व्यवस्था हो गई। अब ठिकाने में करने में कहीं कोई कुछ अतिक्रमण की बात भी है, साधु के लिए बनाया गया है कि लाया गया, जो भी है, तो वो एक परिस्थिति में होने वाला दोष है। तो दोष के अलग अलग रूप होते हैं। किस परिस्थिति में आदमी को क्या दोष का सेवन करना पड़ा है, तो सबका एक समान दंड होना मुश्किल है। परिस्थिति देखनी होती है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में, किस परिस्थिति में ये साधु के दोष का सेवन हुआ है, उसके अनुसार दंड ज़्यादा कम, दंड की मात्रा भी, सामने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति कितनी है, कैसी है, उसको देख करके भी कई बार दंड प्रायश्चित देना होता है। अभी यह साधु है, इससे बेला होना तो मुश्किल है, तेला होना भी मुश्किल है, तो दूसरा उपाय बता दें। जैसे डॉक्टर जो होते हैं, मान लो कि पेशेंट है, डॉक्टर साहब यह दवा तो मेरे सूट नहीं करेगी, ठीक है, दूसरी दवा देख लेते हैं कि यह दवा तो मैं नहीं लूँगा, मेरे नियम है, इसमें आपके कहीं नॉन वेज का लाल चिन्ह है, नहीं लूँगा। तो डॉक्टर ने कहा भी ठीक है, यह नहीं लोगे तो मैं कोई दूसरा विकल्प बताता हूँ, वो दवा तुम ले लो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। दवा तो हमारी यही है, पहली तो तुम्हारे नियम में नहीं ले सकते, तो इसका अल्टरनेट विकल्प यह। फिर इसी तरह प्रायश्चित में भी कि जो साधु प्रतिसेवना करने वाला है उसके शरीर की स्थिति क्या है। तेला आता है तो वो कहता है तेला तो मेरे से हो नहीं पाएगा, उपवास भी मुश्किल है तो तेला तो नहीं कर पाऊंगा। तो आचार्य गुरु भी कि ठीक है, तेला नहीं तो इस तरीके तेले के एवज में तुम यह कर लो कि अगर तुम उपवास भी नहीं कर पाते हो 10 एकासन कर लो। कहा यह तो कर सकता हूँ, यह कर लो। तो एक विकल्प के माध्यम से भी, तो वो भी मुश्किल है तो और कोई उपाय, स्वाध्याय कर लो, इतना आगम स्वाध्याय करो, इस अनुसार तुम प्रायश्चित का वहन करो। तो यों सामने वाले व्यक्ति की परिस्थिति, दोष की परिस्थिति, इन दोनों को देख करके प्रायश्चित दंड दिया जा सकता है। तो प्रतिसेवना हो ही नहीं, बहुत बढ़िया बात यह है, अगर प्रतिसेवना हो जाए, दोष हो जाए, तो साधु को उसकी शुद्धि का प्रयास करना चाहिए कि मेरा शोधन हो जाए। वर्तमान युग में और पहले के युग में भी हो सकता है कि छोटे मोटे दोष लग जाएं, तो दोष की शुद्धि का प्रयास हमारा ठीक होता रहे। प्रतिसेवना हुई है तो वापिस प्रायश्चित की सेवना भी कर लें, प्रायश्चित का सेवन कर लें, वहन कर लें, तो वो प्रतिसेवना साफ हो सके। बाकी तो छठा गुणस्थान है, तो छठे गुणस्थान में, और छठे गुणस्थान में भी साधु में भी एक पूनम के चंद्रमा के समान चारित्र वाला है, और कोई चौथ के समान वाला, कोई दूज के समान वाला, कोई आठों के। तो साधु में भी निर्मलता में अंतर हो सकता है। ठीक है, हम और आगे बढ़ें और शुद्धि का प्रयास करें तो भावना अच्छी रहे। दोष लग गया है तो मेरा शोधन हो जाए, वो प्रयास रहे कि मैं विराधक न हो जाऊं,
या कोई खास दोष लगा है तो दोष को लेकर आगे न चला जाऊं, मेरी शुद्धि हो जाए, सरलता से अपना प्रायश्चित कर लें, ले लें, तो वो तरीका बहुत बढ़िया है। इसलिए प्रतिसेवनाएं भी हो सकती हैं, तभी तो आगमकार ने ये इतनी बातें बताई हैं। बस इनका शोधन होता रहे, हो जाए तो, गलती हो जाए तो शोधन हो जाए, यह काम्य है।